ठंडा जिस्म भाग 2। पिछला भाग में रउआ देखनी। अब आगे। हिमानी पिछला 1 घंटा से केहू के इंतजार करत रही। कैफे में बैठल बैठल कॉफी के 4 कप पी चुकल रही। इतना देर इंतजार कइला के कारण उनका अब गुस्सा आवत रही। पूरा तरह से आग बबूला भइला के बाद वो फोन उठा के गुस्सा में चिल्लाए लगी। कुछ सेकंड बाद वो अपन फोन काट देले और वेटर के बिल लेवे खातिर इशारा कइले। वहाँ हिमानी के इस सब हरकत देख के पास में बैठल एगो लड़का ओकरा से बात करे के बारे में सोचलक। कॉफी बुझाता कुछ ज्यादा ही गर्म रहे, शायद यही वजह से तहार सर पे चढ़ गइल बा। एक्सक्यूज मी। हाय, हमार नाम पुलकित था। हम तारा के काफी देर से देख रहल बानी। तू तनी परेशान और गुस्सा में लागत रहलू, तो सोचनी तारा से तनी बात कर ली। थैंक्स बट नो थैंक्स। हमार दोस्त कहेले कि हमार कंपनी बहुते जबरदस्त बा, तो तू ट्राई कर सकेलू। अगर तारा अच्छा ना लगी तो हम चुपचाप यहाँ से चल जाए। हिमानी पहले से ही गुस्सा में रही और पुलकित के बात से वो और ज्यादा चिढ़ गई। वो बिल पे कैली और कैफे से बाहर निकल गई। पुलकित हिमानी के पीछा करे लागल। ओकरा लागल कि शायद ओकरा वजह से हिमानी के बुरा लागल और वो हिमानी से माफी मांगे लागल। ये बात से हिमानी और ज्यादा चिढ़ गई। वो पुलकित के डांटल शुरू कर देली। वो पुलकित के वहाँ से तुरंत जाए के कहली। बात बिगड़ते देख के पुलकित ओकर पीछा कइल बंद कर देलक और वो वहाँ से चल गई। रात बहुत गहरा हो चुकल रहे। हिमानी के अपन घरे जाए खातिर कोनो साधन ना मिलत रहे, तो पैदल ही चलल शुरू कर देली। रास्ता काफी डरावना रहे। हिमानी के बस कुछ भी करके अपन घरे पहुँचे के रहे। वो अपन फोन के निकाल के और केहू के फोन करे लगी, पर उनकर फोन केहू भी ना उठेलक। हिमानी के डर के मारे पसीना आवे लागल, तेजी से चले लगी। वहाँ अंधेरा होखे के कारण उनका रास्ता में पड़ल पत्थर ना दिखल और वो टकरा के जमीन पर गिर गई। हिमानी के बहुत चोट आई। उनका सिर से खून निकले लागल कि तभी केहू उनका सामने आके अपन हाथ बढ़ेलक। हिमानी बहुते डर गई। वो जैसे ही वो आदमी की तरफ देख ली, अशोक तू? हिमानी के पति उनका के खोजत खोजत वहाँ पहुँच गए रहे। अशोक, हम कब से तारा के फोन करत रही। शादी के सालगिरह पर भी तारा हमरा खातिर टाइम ना मिलल। हिमानी के बात सुन के अशोक के हंसी आ गई और वो हिमानी के सरप्राइज देवे के बात कहला, जेकरा सुन के हिमानी बहुते खुश हो गई कि तभी अशोक के फोन बाजल। वो फोन पर बात कइलन और वो हिमानी के कहलन कि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गई बाटे, तो उनका तुरंत वहाँ से जाए के पड़ी। अशोक हिमानी के उस सुनसान जगह पर अकेले छोड़ ये सब देख हिमानी की बहुते ज्यादा बुरा लागल और वो कैफे की तरफ वापस चल गई। वहाँ पहुँच के उनका पुलकित मिलल, जेकरा देख के उनकर गुस्सा ठंडा हो गई और वो ओकरा से अपन बुरा व्यवहार के माफी मांगली। पुलकित बहुत ही घुले मिले वाला लड़का रहे। वो हिमानी के तुरंत माफ कर देलक। दोनों में काफी देर तक बात चलल। कुछ देर बात कइला के बाद वो हिमानी के उनका घरे ले चले खातिर कहलक। ये सुन के हिमानी के लागल कि अगर वो कोनो अनजान इंसान के साथे जइहन तो अशोक के जलन महसूस होगी। ये सोच के वो जाए खातिर मान गई।
पुलकित अपन गाड़ी निकाल के और हिमानी के लेके अपन घर के तरफ चल पड़ल। अरे वाह, ये तहार घर है। ई सुन के पुलकित पे हंस के हाँ में जवाब दे देलक। अपन सामने इतना आलीशान बंगला देख के हिमानी के काफी हैरानी भई। दोनों बंगला के भीतर पहुंचले, जिकरा बाद पुलकित सीधा उकरा के अपन कमरा में ले गई। दोनों एक दूसरा के काफी नजदीक आ गईले। हेलो, कहाँ बारू हिमानी? हम घर पे तहार इंतजार कर रहल बानी। बस थोड़ा देर में आ रहल बानी। पति के फोन अइला के बाद हिमानी के होश आवेला कि वो कितना गलत काम करे जात रही। वो घबरा के पुलकित के फिर कभी आवे खातिर कहली और तुरंत वहाँ से निकल गई। हिमानी जैसे ही बंगला से बाहर आई तो वो देखली कि एगो आदमी हुड्डी से अपन सिर ढक के वहाँ खड़ा बा। वो आदमी के देख के हिमानी बहुत ही डर गई और वो आदमी से वहाँ खड़ा भरी कुछ नहीं बोला। वो आदमी सीधा पुलकित के कमरा में पहुंचा। जोन काम हमार मुर्दा शरीर ना कर पैलक वो हम तारा से करा देंगे। पर तू हमरा के काहे बता रहल बाड़ा? काहे की ई तार ही कहानी हमार कहानी 25 साल से तहार इंतजार कर रहल बानी। ई सुन के भी तारा बात समझ में ना आयल। शिखा, ये तहार पुनर्जन्म है। एक दिन खातिर हम का कुछ ना कईनी। हम अपन सौदा शैतान से कर लेली ताकि हम इतना ताकतवर बन जाए कि कोई भी हमनी के बीच ना आ सके। ऐसे का कहला तू? अगर रहुआ जाने की चाहता है कि प्रणव शिखा के पावे खातिर ऐसा कौन काम करे, ये कहानी के तीसरा भाग दिखाना हमने के जल्दी ही ये रहस्य से पर्दा उठाने से। अगर रउरा लोग इनके हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूलें।